चेट करने के बाद उर्मी विशाल से पहली बार मिलने को लेकर उत्साहित थी। वे दोनों जल्द से जल्द सेक्स करना चाहते और इसके लिए एक तारीख और टाइम भी तय कर लिया था। लेकिन एक बात उर्मी को परेशान कर रही थी। क्या पिछले डेट की तरह यह रिश्ता भी उसी पड़ाव पर पहुंचकर खत्म होने वाला था? कुछ कमी तो नहीं रह गई थी? 22 साल की उर्मी एक स्टूडेंट है और मुंबई में रहती है। आलस भरा संडे का दिन था। जब मैं सोचकर उठी तो नर्वसनेस के कारण मेरे पेट में अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं और विशाल एक दूसरे से पहली बार मिलने वाले थे। मैं इन्हीं ख्यालों में डूबी रही। मिलने का इरादा भी साफ था। हम दोनों हर समय एक दूसरे से सेक्स चैट करते थे, तो इसमें कोई शक नहीं था कि मिलने के बाद हमें क्या करना है। विशाल के पर मेरा दिल आने का बहुत खास कारण है। वह लड़का नहीं था जिसे केवल सेक्स से मतलब था, बल्कि वह मुझे प्यार का एहसास कराना जानता था। और सबसे खास बात यह है कि उसने मुझे महसूस कराया कि मेरा होना उसके लिए कितना मायने रखता है। हालांकि मेरे मन में एक दुविधा थी। इस बार मैं दुखी और निराश होने के लिए तैयार नहीं थी। इससे पहले मैं जिनके साथ रिलेशनशिप में रही, मैं जो चाहती थी उन इच्छाओं को वे पूरा नहीं कर पाए, जबकि हम एक दूसरे को समझते थे और हमने सेक्स भी किया था। मैं अक्सर नकली आहें भरकर यह जताने की कोशिश करती थी कि मैं संतुष्ट हो गई हूँ, जबकि सच्चाई कुछ और थी। अगर साइज, फोरप्ले और टाइम सब कुछ ठीक था तो प्रॉब्लम क्या थी? किस चीज़ की कमी रह जाती थी? यह सवाल मेरे दिमाग में हर समय रहता था। विशाल से मिलना था। मैंने अपने पैर से और हाथ के बाल साफ कर लिए। फिर मैंने अपने शरीर पर अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाया और बढ़िया परफ्यूम लगाया ताकि शरीर से अच्छी महक आए। जब मैं इस खास डेट के लिए खुद को तैयार कर रही थी तो मेरे मन में बार बार एक ख्याल आ रहा था कि क्या इस बार भी पहले जैसा वही घटिया सेक्स होगा जिसके बाद में कुछ अच्छा महसूस नहीं होता है। मैंने अपना फेवरेट इनरवियर पहना और अच्छी तरह से मेकअप किया। मैंने खुद को इतने करीने से तैयार किया था कि मुझे पता था कि वो देखते ही मुझ पर फिदा हो जाएगा। मैं उसके घर के लिए आधा घंटा पहले अपने घर से निकल गई। विशाल ने मुझे बताया कि मिलने से पहले वह अपने दोस्त से मिलने जा रहा है, लेकिन जब मैं घंटी बजाई तो वह पहले से ही घर पर था। रोमांटिक माहौल बनाने के लिए पूरे घर को सुगंधित मोमबत्तियों और अच्छी विंटेज लाइटों से सजाया गया था। बिना देर किए उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया। सफ़ेद शर्ट के अंदर से दिखती उसकी मस्कुलर बाहें देखकर मेरी भी धड़कन बढ़ने लगी। उसने जब मुझे किस किया तो मैंने उसे रोक नहीं सकी और मैंने भी उसे किस किया। उसने मुझे दीवार से टिकाया दिया और फिर हम दोनों अपना होश खो बैठे। उसने मेरे कंधे पकड़े और मुझे अपनी बाहों में ले लिया। मैंने खुद को उससे पूरी तरह सौंप दिया था, लेकिन मुझे मेरा यह रूप पसंद आ रहा था। वह बहुत सौम्य था और उसका डोमिनेटिंग साइड लाजवाब था। हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा लग रहा था। तभी मुझे फील हुआ कि मैं उसके हाव भाव और इशारों से सच में उत्तेजित हो गई हूँ। मैं दूसरों के सामने अपनी एक खास इमेज बनाए रखने के लिए हमेशा प्रेशर में रहती थी, लेकिन आज विशाल के आगे मैं खुल के प्यार कर रही थी और वो भी मुझे उतना ही प्यार कर रहा था।
वह मेरे ऊपर था और मैं सुरक्षित महसूस कर रही थी। पूरे सेक्स के दौरान कहीं भी हम दोनों में से किसी को झूठा दिखावा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सेक्स करने के बाद उसने मुझे यह एहसास दिलाने के लिए मेरे माथे पर चुम्मा किया। हम सिर्फ सेक्स ही नहीं चाहते बल्कि एक दूसरे को प्यार भी करते हैं। जब भी मैं विशाल के करीब आती तो मुझे काफ़ी सही लगता था, अच्छा लगता था और ऐसा मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उसके हाव भाव ही मुझे उत्तेजित करने के लिए काफ़ी थे। मुझे एहसास हुआ कि हमेशा जी स्टॉप को ही टटोलने या लिंग के साइज से कुछ नहीं होता, बल्कि जेस्चर या हाव-भाव भी कुछ बहुत मायने रखते हैं। हम भी अलग हैं, हमें से कुछ लोग अधिकार जमाते हैं, वहीं कुछ खुद को दूसरों को सौंप देते हैं, और हो सकता है कुछ लोग ऐसा भी जो इन दोनों के बीच में है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आप अपने पार्टनर को जो महसूस कराते हैं या जो एहसास दिलाते हैं वो ज़्यादा मायने